नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में आत्म परिष्कार के बिना ईश्वर कृपा असंभव। आज लाखों करोड़ों तथा कथित आस्तिक एवं उपासक दृष्टिगोचर होते हैं, पर उनका दृष्टिकोण गलत होने के कारण चिरकाल तक जप तप करते रहने पर भी कोई लाभ या प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता। जिसका यह लोक उज्ज्वल नहीं, जिसको आज प्रसन्नता नहीं, उसे मरने के बाद स्वर्गीय आनंद मिलेगा, यह कल्पना सर्वथा असत्य है। स्वर्ग तो सद्भावनाओं की प्रतिक्रिया मात्र है, जिसके लिए मरने के बाद या मरने से पहले जैसा स्तर नहीं किया जा सकता। वह स्थिति तो जब भी जिसकी होगी तभी उसे आनंद का अनुभव मिल रहा होगा। आज के तथाकथित आस्तिक न लौकिक दृष्टि से समृद्ध हैं और न आध्यात्मिक दृष्टि से समुन्नत। ऐसी दशा में यही मानना पड़ेगा कि उनकी क्रिया व्यवस्था में कहीं दोष है। सच्ची उपासना सच्चे हीरे या स्वर्ण की तरह है, जिसके बदले में सहज ही अभिष्ट वस्तुएं प्राप्त की जा सकती हैं। आज लोग 10-20 मिनट जो देव दर्शन, जप, ध्यान, स्तोत्र, पाठ, वंदन, अर्चन में लगाते हैं, उसके पीछे निकृष्ट प्रयोजन काम करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि इतने मात्र में ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा और उन्हें जितनी भी सांसारिक कामनाएं अभिष्ट हैं वे सभी पूरी कर देगा। इसी प्रकार के वे निरंतर दुर्भावग्रस्त एवं पाप लिप्त रहते हैं। उसके दंड से बचा देने की भी ईश्वर से आशा करते हैं। वे दोनों ही मान्यताएं ऐसी हैं जो उपासक की आत्मिक प्रगति में भारी बाधा उपस्थित करती हैं। सांसारिक सुख साधन मनुष्य को क्षमता, कुशलता एवं प्रतिभा के आधार पर उपलब्ध होते हैं। अनेक नास्तिक भी अपनी इन विशेषताओं को विकसित करते और मनमाने लाभ उठाते हैं। कोई व्यक्ति अपने हीन व्यक्तित्व को तो विकसित करता नहीं, पर जो लाभ पुरुषार्थियों को मिलना चाहिए वह बिना श्रम के थोड़े से पूजा पाठ द्वारा ही प्राप्त करना चाहता है, तो वह एक प्रकार से ईश्वर की महान व्यवस्था को उलट देने की ही कल्पना करता है। ईश्वर की प्रसन्नता सद्भावनाओं और सत्प्रवृत्तियों को बढ़ाए बिना संभव नहीं। मित्रों, इसी प्रकार आज गंगा स्नान से लेकर हनुमान चालीसा पाठ अथवा एकादशी उपवास तक हर छोटा मोटा कर्मकांड समस्त पापों को नाश करने का प्रमाण पत्र मान लिया जाता है। जब पाप इतने सस्ते में कट सकते हैं तो फिर पाप से डरने की क्या आवश्यकता। फिर क्यों ना भरपूर पाप करके इस लोक का मजा लुटा जाए। उनका दंड तो इन कर्मकांडों के माध्यम से नष्ट हो ही जाएगा। इस मान्यता से मनुष्य पाप से डरना छोड़ दिया है। यही कारण है कि इन तथाकथित आस्तिकों में दोष दुर्गुणों की अंबार भरे पड़े रहते हैं और वे साधारण लोगों की अपेक्षा अधिक गए गुजरे देखे जाते हैं। इसी शंका से संकित होकर लोग कहते हैं कि जो उपासना व्यक्तित्व में निखार या परिष्कार न ला सकी, वह परलोक में सद्गति का प्रयोजन कैसे पूरा करेगी।